हाय गाइस, दिस इज प्रियंका शर्मा। आप मेरे पास आए हैं। आज हम रीडिंग करने जाएंगे। आज हम देखेंगे कि आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब कब तक मिल पाएगी। आप बहुत सारे लोग हो, कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हो, तो आप सब लोगों के लिए टाइमिंग भी काफ़ी अलग होगी। तो मैं देखूंगी कि आप लोगों को कितने से कितने सन तक, कितने से कितने ईयर तक नौकरी मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका नाम हो सकता है ए से, एस से, पी से, टी से, जेड से। आप फॉरेनर हो सकते हैं, अमेरिकन हो सकते हैं, कैलिफोर्निया से हो सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड से हो सकते हैं, स्कॉटिश से हो सकते हैं। ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, यहाँ पे आप जो भी मैसेजेस देखेंगे वो मैसेजेस आपके लिए काफ़ी ग्रीन फ्लैग होगा, काफ़ी पॉजिटिव होगा, ये आपको सुनना होगा, ठीक है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में रेड फ्लैग पे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, डिफ़िकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, लोग आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं और कुछ चीज़ें तो आपके साथ ऐसी कर गई है जो आपको पता तक नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों ने आपके घर में ही किसी मेंबर का मर्डर किया हुआ है, लेकिन उसको ऐसे दिखाया गया है कि नेचुरल डेथ है या फिर सुसाइड है, लेकिन एक्चुअली में मर्डर है वो। आज हम बात करेंगे आपकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसका सन क्या होगा, उसकी डेट क्या होगी। आज हम डेट की भी बात करेंगे, सन की भी बात करेंगे, राशियों की भी बात करेंगे। एरीज राशि, पाइसेस राशि मेन है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे, ठीक है। अपनी लाइफ के साथ गेम मत खेलो, ठीक है। किसी भी इंसान को अपने दिल से खेलने मत दो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी हीरे वाली है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप जो लोग हो, आप डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस हो, लेकिन आप बेफालतू की चीज़ों में अपना ध्यान दोगे, अपनी डेस्टिनी में नहीं जाओगे। देखो, एक्चुअली दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी तरक्की या आपके सक्सेस से रोकना चाहते हैं और आपको ये चीज़ नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप मोह माया में गुम हो, ठीक है। आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन आपका जो मकसद है, आपका जो सोल पर्पस है इस लाइफ में आने का, वो आप नहीं कर रहे हो। आप रिलीजियस खुद को करते हो कि भाई आप क्रिश्चियन हो, भाई आप धार्मिक हो, लेकिन आपका सारा फोकस कहाँ पे है? मनी पे है, करियर पे है। आप क्या वास्तविक में धार्मिक हो जब आपका पैसों पे ही ज़्यादा फोकस है, ठीक है। आप धार्मिक नहीं हो, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं खुद को धोखा दे रहे हो, कहीं ना कहीं खुद को चीट कर रहे हो, खुद से झूठ बोल के कि आप धार्मिक हो, लेकिन आप धार्मिक नहीं हो। ये बातें आपको काफ़ी कटु लगेंगी, काफ़ी हर्ट करेंगी, लेकिन कोई बात नहीं। क्या करें। एरीज सैजिटेरियस राशि काफ़ी मेन है। एरीज राशि काफ़ी मेन है। एरीज राशि हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में काफ़ी इरिटेशन हो रही हो, चिढ़ हो रही हो, क्योंकि आपने जो चीज़ अपने पेरेंट्स से कही थी वो आपको नहीं दिला रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने घर पे घुट घुट के रहते हों, काफ़ी स्टक हों, काफ़ी परेशानी में हो, ठीक है। हो सकता है कि आप कोई ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती रहती है, वहाँ पे आपको अम्ब्रेला की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन किसी भी तरीके से आप अम्ब्रेला लेके जा नहीं पा रहे हो सकता है या तो आपके पास अम्ब्रेला है नहीं, या फिर आप ये सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं अम्ब्रेला लेके बाहर जाऊँगा। कोई ना कोई चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक स्पेल्स आप पे किए गए हैं। हो सकता है ये आपकी मॉम है जो काफ़ी नार्सिसिस्टिक हैं, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करती, उन्होंने आप पे जादू टोना किया है। ये आपकी बहुत बड़ी सिस्टर भी हो सकती है, आपकी जो मॉम है उसकी बेटी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, ठीक है। ये आपकी कोई मौसी हो सकती है, मामी हो सकती है, जो हमेशा आपके मुंह पे आपकी केयर करती रहती है। लेकिन वो जो मासी है, वो जो मेन बुआ है आपकी, जो आपकी काफ़ी क्लोज है, जो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग नेचर दिखाती है केयर करने का, वही आपकी तरक्की को रोकने के लिए आपको नेगेटिव करने की फिराक में लगी हुई है।
आपकी मॉम, आपकी मासी इसमें ज़रूर है, आपकी ननंद हो सकती है, आपकी देवरानी हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है। यहाँ पे फीमेल, 2 फीमेल का यहाँ पे ज़िक्र है, एक तो आपकी मॉम है, एक आपकी सिस्टर है। ठीक है, हो सकता है कि अम्ब्रेला ले जाने से आपकी मॉम ने आपको मना किया हुआ है, या फिर किसी ने आपको बाहर जाने से ही मना किया हुआ है। आप अपने घर में स्टक हो, कहीं बाहर नहीं जा रहे क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको बाहर जाने से मना किया है, क्योंकि आप पे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। आप बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं उनको शायद आपका बार बार बाहर जाना आवारगी लगता होगा, आवारापन लगता होगा। आपको वो सारी चीज़ों से दूर कर रहे हैं, फ्रेंड से, सारी चीज़ों से दूर कर रहे हैं, और इसीलिए आप अम्ब्रेला बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो अम्ब्रेला है हो सकता है वो ख़राब हो गया है, या फिर उसको छुपा के रख दिया गया है, या फिर आपसे दूर कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप अम्ब्रेला का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हर एक बंदे के साथ ये वीडियो ज़रूर रेजोनेट होगी। किसी का जो छाता है, अम्ब्रेला है, उससे दूर कर दिया गया है, या वो पुराना हो गया, ख़राब हो गया, आपको नया चाहिए लेकिन लाने नहीं दिया जा रहा है। आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे फूल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो आपको फ्लावर वाले टॉप्स, फ्लावर वाले हेयर बैंड्स पहनना पसंद है, आपने ज़िद करी है, नहीं दिलाई गई, परेशान है, रिग्रेट में है, डिसअपॉइंटमेंट में है, आपको यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि आपको ये चीज़ क्यों नहीं दिलाई जा रही है। आप तो एक अच्छी बेटी हो, बेटी को तो हक है, माँ बाप को तो हक है बेटी को खुश रखने का, लेकिन आपको ये चीज़ क्यों नहीं दी जा रही है। आप बाकी लड़कियों को देखती हैं, उनके पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, हो सकता है अपनी फेवरेट कलर की ड्रेस पहनती हो, आपका जो फेवरेट कलर है पिंक, ब्लू, गोल्डन हो सकता है, ब्राउन, ऑरेंज हो सकता है, आपका फेवरेट कलर पर्पल और ब्लू कलर हो सकता है, डार्क कलर स्काई हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, लाइट वाला। अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेगी। मेहंदी कलर हो सकता है, ब्राउन कलर हो सकता है। कुछ लोगों को ब्राउन कलर से भी ऑब्सेशन है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि ब्राउन कलर में भी ब्यूटी होती है। मेहंदी कलर भी लोगों का फेवरेट हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेहंदी कलर यूनिक है और अगर उसको वियर करेंगे तो क्या पता उनका अलग लुक आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेहंदी कलर, ब्राउन कलर को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लक का इंतज़ार कर रहे हो, लक का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन परेशानी आ रही है। हो सकता है कि लोगों की नज़र आपको लग रही है, लोगों की नज़र लग रही है। आप जानते हैं कि आपके पास कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आपको बुरी नज़र देते रहते हैं। इसी वजह से आपने उन लोगों को अपने घर पे आना मना कर दिया है, आपने उन लोगों को अपने घर पे आने से मना कर दिया है। आप टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, कब आएगा वो पल, कब मेरे भाग्य का लक खुलेगा, कब चीज़ें ठीक होंगी। तो ठीक है, आज हम करियर के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पे प्रेडिक्शंस देने जा रही हूँ, मैं खुद आपको आज प्रेडिक्शंस दूंगी। आज हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रेडिक्शंस चाहिए अपने करियर की, मैं आज खुद दूंगी। देखो, आज हम करेंगे करियर की बात। ठीक है, करियर, ठीक है। अब कलेक्टिव लोग हो, अलग अलग लोग मेरी वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं, अलग अलग लोगों से चीज़ें रेजोनेट करेगी, अलग अलग तरीके से। इंट्यूटिवली देखिए वीडियो, जो रेजोनेट करेगा फिर बताना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपकी जॉब कब लगेगी? ठीक है, तो आपकी जो जॉब है वो 4 साल में लगेगी। ठीक है, यहाँ पे डिले है और डिवाइन टाइमिंग है। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी नेगेटिव फोर्सेस हैं जो आपकी लाइफ को डिले कर रही हैं। उनके डिले करने की वजह से रिजल्ट भी डिले आएगा। यहाँ पे 4 साल है किसी के लिए यहाँ पे 8-9 साल है, किसी के लिए 15 साल है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि कर्मा है। ठीक है, कर्मा यहाँ पे क्या बीच में आया है कि जो यूनिवर्स है वो कार्मिक चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम लगेगा। यहाँ पे अगर आप 63 ईयर्स के हैं तो आप अगर सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हैं 63 ईयर्स में भी, तो प्रॉमिसिंग आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप पेशेंस ट्रस्ट करेंगे तो।
अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपसे नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो जाएगी। फ्री विल का यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल है। यहाँ पे प्रॉमिसिंग है सक्सेस, लेकिन एक शर्त है, ट्रस्ट करना होगा डिवाइन टाइमिंग पे। ये नहीं पूछना होगा टाइमिंग कब होगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रिडिक्शंस है 4 ईयर्स की। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि किसी फ्यू लोगों को 4 साल में सक्सेस मिल सकती है, किसी को 6 साल में, किसी को 8 साल में, किसी को 9 साल में, किसी को 15 साल में, किसी को 63 ईयर्स में, किसी को 89 ईयर्स में मिल सकती है। जी हाँ, ये चीज़ें रियलिटी है, इसको अनदेखा ना करें, अपने ट्यूशन की सुने, टाइम बिल्कुल लगेगा। और एक बात यहाँ पे सुन लो, अगर किसी को लग रहा है कि भाई हम तो ओल्ड एज के हो गए हैं, हम तो जी नहीं पाएंगे, फिर आप कह रहे हो कि 83 में सक्सेस मिल जाएगी, क्या बात कर रहे हो। देखो, डेथ जो होती है वो इल्यूजन होती है, ठीक है। जो डेथ होती है वो इल्यूजन होती है, डेथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप अपनी स्पिरिट से स्ट्रांग हैं तो आप अमर हैं, एटर्नल है। जो हमारी स्पिरिट है वो एटर्नल है, वो मरती नहीं है। तो उसमें कोई शक नहीं है कि आपको 83 में भी सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि आपको 83 ईयर्स में, 86 ईयर्स में भी जवान किया जाएगा। इतना जवान किया जाएगा कि इतने चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में आएंगे कि आप 83 ईयर्स में अपने आप को 25 ईयर्स के बच्चे जैसा फील करेंगे। आपकी बॉडी, हर एक चीज़ में बदलाव आने वाला है, रिवर्सल होने वाला है, और आपको मिरेकल पे बिलीव करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो लोग यहाँ पे सक्सेस का वेट कर रहे हैं, उनके लिए जो टाइम प्रेडिक्शंस या जो पॉसिबिलिटी मैं बता रही हूँ वो 2026 से लेके 2029 तक है। जी हाँ, 2026 से लेके 2029, ओके। 2028 यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, किसी की शादी हो सकती है 2028 में, किसी को प्रमोशन मिल सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई लॉयर बन सकता है। 2028 में कोई यूनिवर्सिटी से जीत के आ सकता है, ग्रेजुएशन करके उसको एक पद मिल सकता है, एक वो क्या कहते हैं उसको, डिग्री, व्हाटएवर द केस में बी, आई डोंट नो। बट 2008 में किसी की शादी हो सकती है धूमधाम से जयपुर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सूर्यगढ़, सूर्य महल जैसे जो होटल होता है, वहाँ पे किसी अमीर इंसान की शादी हो सकती है। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर होगा या फिर आप है खुद वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो हो सकता है आपकी जो शादी है जयपुर में होगी। वैसे 2029 भी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी है 2028 के साथ ही। यहाँ पे एरीज राशि और सेजिटेरियस राशि के जीवन में बहुत चमत्कारिक बदलाव आने वाले हैं। आप एक कार खरीदने वाले हैं, उसका उद्घाटन होगा। वह कार ग्रे कलर की और ब्लैक कलर की हो सकती है, ठीक है। आप जो पर्सन है वो ब्लू कलर के शर्ट पहनते होंगे, जीन्स पहनते होंगे, और आपको चश्मा रखने का काफ़ी शौक़ होगा, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है कि आपको ज़्यादा घमंड नहीं करना है, ज़्यादा इतराना नहीं है, सीरियस हो जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे लोग आप पे विश्वास करना बंद कर देंगे, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि लोग आपको ज़्यादा भाव नहीं देते क्योंकि आप बहुत घमंड करते हो कि आप काफ़ी सुंदर हो। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आपकी अराउंड नेगेटिव एनर्जी जो है, तो आपको अपने काम से काम रखना है, ठीक है। चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपको अपने सोल पर्पस पे यहाँ पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई सवाल ये पूछ रहा है कि आपको जॉब कब मिलेगी, तो 1-2 या मंथ में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनको मिल जाएगी। जिन लोगों के लाइफ में जो नेगेटिव एनर्जी है वो कम है, ठीक है, उनको 1 या 2 या 3 महीने में जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, लेकिन अगर वो नेगेटिव एनर्जी डेस्टिनी से आपकी जाने वाली है, तो 5 ईयर्स में आपकी जॉब लग सकती है। 3 ईयर्स में आप अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वो क्लियर करेंगे, ठीक है। 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर, ओके।
ऐसी ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप सक्सेस पूछ रहे हैं कि स्टेबिलिटी कब आएगी, तो 15 ईयर्स में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि आपने बहुत सालों से इंतज़ार किया है, बहुत सालों से इंतज़ार किया है, और अब आपका हार्डवर्क करने का टाइम आ गया है। आप हार्डवर्क करके ही 15 ईयर्स में स्टेबिलिटी पाओगे, अगर आपने एक्शन लिया तो। ओके, एंड अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो हो सकता है कि आप बहुत डिले कर दो और 63 ईयर में जाके आपको सक्सेस मिले। ठीक है, अगर कोई पूछना चाहता है कि शादी कब होगी, तो यहाँ पे 6 ईयर नज़र आ रहा है। बहुत सारे कलेक्टिव लोगों की जो शादी है वो 6 सालों में होगी। क्यों होगी? क्योंकि अभी आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बेशर्ते आप शादी करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है, जब आप अपनी लाइफ में जॉब में अच्छे से आप अपना एक्सपीरियंस सेटल हो जाओगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाओगे 6 ईयर में, तब जाके आपकी शादी होगी। तो यहाँ पे मैं 6, 7, 8 ईयर्स का यहाँ पे प्रेडिक्शन दे रही हूँ कि 6, 7 ईयर्स में आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों की शादी 4 साल में भी हो सकती है। ठीक है, उन लोगों की जो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, क्यों होगी 4 ईयर में? क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने ऑफर्स देखे हैं, आपको सही इंसान नहीं मिला। क्यों नहीं? क्योंकि 4 ईयर में ही आपको आपके अच्छे से जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो पर्सन आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप सही ट्रैक पे हैं आप लोग, इतना तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, बाकी जो चीज़ है, ठीक है, जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसके लिए आप लॉन्गिंग कर रहे हैं, यार्निंग कर रहे हैं, जो आपको चाहत है जिस चीज़ की, ठीक है, वो चीज़ आप 3 ईयर में अचीव कर पाएंगे। वो चीज़ क्या है वो आपको पता है। वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई ड्रीम हो सकता है, कोई विश फुलफिलमेंट हो सकता है, जो आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ 3 ईयर्स में हो जाएगी। हो सकता है कि आप अगर किसी पास्ट के पर्सन को चाहते हैं कि वो आ जाए, तो 3 ईयर में वो आ सकता है। या फिर अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो हो सकता है कि वो चीज़ कोई आपको गिफ्ट करे। तो 3 ईयर्स काफ़ी सिग्निफिकेंस है। हो सकता है कि शादी का ऑफ़र आपको 3 ईयर्स में आ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, 2029 में आप वहाँ पे आप भर्ती हो जाएंगे। ओके, हो सकता है कि आप मिलिट्री में या फिर आर्मी में कोई ना कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है, तो वो आपको 2035 तक मिल जाएगा सितंबर के। ओके, यहाँ पे अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है कि वो लग्जरियस लाइफ कैसे जिएगा, या फिर अपनी लाइफ में वो उसको बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना है अपने पैसों का, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं करने देते, तो उसमें क्या किया जाए? तो देखो, ये तो आपकी हेडेक है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फैमिली उस टाइप की नहीं है तो इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने का क्या फ़ायदा। ये जो टोटल चॉइस है ये आपकी है। ठीक है, अगर आप गणेश भगवान से पूछें कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो गणेश भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि इन सब को छोड़ दो, शो ऑफ करना छोड़ दो, अपनी सोल पर्पस पे आपको ध्यान देना है। ये गणेश जी का यहाँ पे संदेश आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी शादीशुदा लाइफ से डिस्टर्ब हैं, उनको शादी नहीं करनी, लेकिन कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई है, अब वो काफ़ी पछता रहे हैं। तो उनके लिए गाइडेंस गणेश जी की ये है कि आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। आप अगर गांव में है, कहीं है, तो आप पढ़ाई को महत्व देना स्टार्ट कर दो, उसी से आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आप ये करना स्टार्ट कर दो। गणेश जी कह रहे हैं कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो मैं आपकी सहायता करूँगा, आप बस ये काम करना स्टार्ट कर दो, डरो नहीं, अगर आपको विश्वास है गणेश जी पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके अपने भाई से नहीं बनती है,
और वो काफ़ी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी चाहिए कि उनके परिवार में प्यार हो, इमोशंस हो, जो कि काफ़ी मिसिंग है यहाँ पे। कोई बहुत दुखी है कि उसके अपने सिबलिंग से, कज़न से ही चीज़ें नहीं बनती, वो शेयर नहीं कर सकते चीज़ें, उससे काफ़ी बहुत लोगों को इफ़ेक्ट हो रहा है। जी हाँ, ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि लोगों के फ़ोन चोरी हो रहे हैं, लोगों के फ़ोन की सिम चोरी हो रही है, वो चोर जो है मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और किसी ने तो आपके बैंक से भी बहुत सारे पैसे चुरा लिए हैं। आप दुखी हैं, क्या करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे थे। गणेश जी का एडवाइस आई है, वो कह रहे हैं शेयर मार्केटिंग में काम कीजिए, शेयर मार्केटिंग को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे अगर आप छोटे से भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो महीने में आपकी बहुत अच्छी पैसा अच्छा खासा आ जाएगा। गणेश जी की एडवाइस है, ये चीज़ आप करके देखना। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के घर में वास्तुशास्त्र की प्रॉब्लम है, उनको अपने घर का जो वास्तु शास्त्र है वो चेंज करने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में खुशी आएगी, प्यार आएगा और बच्चे भी आएंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है ना, तो आपको अपने घर का वास्तु ठीक करना चाहिए। अगर आप अपने घर का वास्तु ठीक करेंगे, आपके घर में एक नया बच्चा, नन्हा मुन्हा एक बच्चा ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है तो यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि मेरे मंदिर में आके मुझे फूल अर्पित करो शिवलिंग के ऊपर, आपकी सारी ख्वाहिश पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, यहाँ पे भद्रकाली काली माता का भी मैसेज आ रहा है। उन्होंने ये कहा है कि आप जो हो, आपका जो मन है वो विचलित होता रहता है, तो आपको साधना करनी है। आप साधना करोगे तो माँ काली की शरण में रहोगे तो कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी शत्रु आपको कुछ वो नहीं पहुंचा पाएगा। क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके दिमाग में, आपके ऑफिस में, आपके काम में जो उथल पुथल मची हुई है वो शत्रुओं के कारण है। तो काली माता भद्रकाली आपको एडवाइस दे रही है, साधना करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई लड़की है जो किसी लड़के का वेट कर रही है कि वो उसको आई लव यू बोलेगा, लेकिन वो लड़का उसको आई लव यू नहीं बोल रहा है क्योंकि वो अपने करियर से काफ़ी परेशान है। यहाँ पे लड़की का दिल टूट गया है, लड़की काफ़ी गुस्से में है। गणेश जी का एडवाइस है कि उस लड़की को कि आप उस लड़के को चेस करना बंद कर दो, आप अपने ऊपर सेल्फ लव करो। जब आप सेल्फ लव करोगे तो गणेश भगवान आपको अच्छा इंसान लेके देंगे। आप जिद मत करो क्योंकि आपका सबसे पहला काम है सेल्फ लव करना। तो एडवाइस गणेश जी भगवान ने दी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से हनुमान जी के भक्त भी हैं। ठीक है, तो हनुमान जी का जो गाइडेंस है वो आपके लिए ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में भूतों से या फिर किसी भूतों से आपको डर लगता है या फिर कोई किसी ने आपके ऊपर प्रेत बाधा कर रखी है, तो आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हनुमान जी की एडवाइस आ गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों को कहा जा रहा है हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो करो, लेकिन आपको वही पाठ करना है जहाँ आप हनुमान जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, वही करना है। ऐसे कोई मंत्र वगैरह नहीं लेना है। आपको जो कनेक्ट करे हनुमान जी से वही मंत्र आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पे शेरावाली माता का भी मैसेज आया है। ठीक है, अगर आप अनाथ हैं, आपका कोई नहीं है, या फिर आपके पैसे चले गए, या फिर आपकी बीवी ने आपका पैसा चोरी कर लिया है, या फिर आपने खो गए हो, बिलख गए हो, कर्ज है आप पे, पैसा आपको चुकाना है, शेरावाली माता कह रही है मेरे बेटे चिंता मत कर, तेरे सारे कर्ज मैं चुकता करूँगी, तेरे को जिसने धोखा दिया है उसका बदला लूँगी, तू बस मेरी शरण में आ जा। शेरावाली जी का संदेश है कि तो बस मेरी शरण में आ जा। ठीक है, हिम्मत कर और मुझ पे विश्वास कर, मैं तेरे एक दिन सारे कर्ज वगैरह चुकता कर दूंगी, तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेडिटेशन करने की एडवाइस दी जा रही है, आपको सुसाइड नहीं करना है अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं तो। ठीक है, ये शेरावाली माता का मैसेज है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग महादेव की एडवाइस भी चाहते हैं। यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि
इतनी सारी माताओं के आशीर्वाद है, तो महादेव क्या कहना चाहते हैं, महादेव का संदेश क्या है वो भी बताओ। ठीक है, तो महादेव कहना चाहते हैं कि 1 महीने में आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी 2 साल में शादी हो जाएगी। ठीक है, जो सक्सेस होना चाहते हैं क्रिकेट में या फिर किसी एकेडमिक चीज़ों में 5 साल में उनको ट्रॉफी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, अगर कोई एकेडमिक में कोई एजुकेशन प्राप्त कर रहा है तो 3 साल में वो उस चीज़ को अच्छे से समझ के अच्छे से उसमें सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, आपकी अगर कोई घर है या फिर आपको घर लेना है जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, महादेव कह रहे हैं 6 साल में वो घर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रेडिक्शंस दे दी है, टाइम प्रेडिक्शंस मैंने दे दी हैं। एरीज राशि जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैंसर काफ़ी हाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये है कि आपको फूल चढ़ाना है अपने पूर्वज को फूल चाहिए। ठीक है, शिव जी के शिवलिंग पे फूल चढ़ा दो और आपको पूर्वजों को फूल तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, मेरी रीडिंग ख़त्म होती है, अगली वीडियो बनाऊंगी। अगर पसंद आए शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मैं खुद से प्रेडिक्शंस दूंगी, खुद से टाइमिंग प्रेडिक्शंस दूंगी। मेरी प्रेडिक्शंस आपकी लाइफ में सच अवश्य होगी, ये प्रॉमिस है। और मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं, टाइमिंग प्रेडिक्शंस है, वो आपकी जो लाइफ है उसमें सच अवश्य होगी। अगर डिले होती है मेरी प्रेडिक्शंस तो वो शत्रुओं के कारण होगी, लेकिन ये जो मैंने चीज़ कही है, ये डिले हो या चाहे कैसे हो, ये ज़रूर सच होगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगली बार मिलेंगे, अगली बार इसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।